Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about some important questions and last topic GLP, ILP, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे हमारे थर्ड चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का नेम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को डिसॉल्व की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्म को क्लोज कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है? जब सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है, यानी रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब सभी पार्टनर्स, मान लीजिए स्टूडेंट ए बी एंड सी, दे आर 3 पार्टनर इन अ फर्म। जब सभी पार्टनर्स आपस में अलग हो जाएंगे, जब सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, देन इट इज कंडीशन इज कॉल्ड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर स्टूडेंट? when partnership among all partners, when partnership among all partners is terminated, then it is called dissolution of firm। जब सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी एंड सी, सभी पार्टनर्स के बीच में जब रिलेशन ब्रेक हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है स्टूडेंट? जब सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ब्रेक हो जाएगा तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और जब कोई एक पार्टनर फर्म से अलग हो रहा है, जब किसी एक पार्टनर का जो रिलेशन है वो टर्मिनेट हो रहा है फ्रॉम अदर पार्टनर्स, या सी फर्म छोड़ के जा रहा है, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है 2 पार्टनर फर्म को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब एक पार्टनर फर्म लीव करके जाएगा तो उसे कहेंगे, यानी एक पार्टनर टर्मिनेट हो रहा है फर्म से, तो उस कंडीशन में दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बिकॉज ये 2 पार्टनर जो है ए और बी, ये चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस केस को हम कहते हैं स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहेंगे इसको हम? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स, dissolution of partnership mean termination of relationship of a partner with all other partners, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए पार्टनर विद ऑल अदर पार्टनर्स, यानी किसी एक पार्टनर का, दे आर 3 पार्टनर, तीनों में से किसी एक पार्टनर का रिलेशन ब्रेक होता है किसी अदर पार्टनर से, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डे स्टूडेंट, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट?
When partnership among all partners is terminated, then it is called dissolution of firm. Termination of relationship of a partner with all other partners, then that condition is called dissolution of partnership. First difference. डिसोल्यूशन ऑफ जब पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या क्या होती है स्टूडेंट, जब कोई पार्टनर फर्म में एंटर होता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस किया जाता है, इन कंडीशंस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब होता है स्टूडेंट, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो या सभी पार्टनर एग्री होकर के या कोई एक पार्टनर फर्म को नोटिस इशू करके फर्म को क्लोज कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बिजनेस को हम सेम नेम से कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने पर फर्म की क्रिया जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर यदि कोई पार्टनर जाता है तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर जो है बिजनेस को सेम नेम से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज फर्म की जो बिल्कुल क्लोज कर दी जाती है। क्लियर स्टूडेंट, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का दोनों का रिलेशन है। इसमें क्या है स्टूडेंट, जिस दिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर ये कंपलसरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगा। समझा स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो उसके इसमें कंपलसरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो, लेकिन जिस दिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा उस दिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ डिसोल्यूशंस या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, मोड ऑफ डिसोल्यूशन या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। फर्स्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है वो हमने पढ़ा। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किस किस प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। उसमें फर्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी सभी पार्टनर एग्री होकर के, सभी पार्टनर चाहें तो फर्म को एग्री होकर के फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मींस कंपल्सरी है, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है स्टूडेंट जिस कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। कंडीशंस क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस यानी यहाँ पे कोई पार्टनर नोटिस इश्यू करके क्या कर सकता है, हमको डिसॉल्व कर सकता है। यानी अगर कहने का ऑब्जेक्टिव हुआ स्टूडेंट, अगर नोटिस इश्यू करेगा कोई पार्टनर, जब पार्टनर एट विल होती है, जब पार्टनरशिप क्या होती है एट विल, तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर, एट विल का मतलब जब तक इच्छा होगी, जैसे कहते हैं हम इच्छिक वॉलंटरी पार्टनरशिप। इट मीन्स जब तक इच्छा होगी तब तक पार्टनरशिप को रन करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनरशिप की जब इच्छा होती है, कोई भी पार्टनर या सभी पार्टनर एग्री हो जाए इसके लिए, नहीं होते कोई भी एक पार्टनर फर्म को नोटिस इश्यू कर सकता है और क्या कर सकते हैं, फर्म को क्लोज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कोर्ट द्वारा डिसोल्यूशन। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब हम फर्म के पार्टनर भी डिसॉल्व नहीं कर पाते, कोई सिंगल पार्टनर नोटिस इश्यू नहीं कर सकता, तो उस केस में कोर्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है और कोर्ट क्या करता है, उसको फर्म को डिसॉल्व करता है। क्लियर स्टूडेंट। एंड लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय
इज सर्टेन कंटीजेंसी, यानी किसी कंटीजेंसी होने के बाद कोई ऐसी घटना हो गई, किसी विशेष घटना के घटित होने पर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसको अब क्या करना, होने से क्या होगा, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा, उसे कहते हैं हम किसी विशेष घटना के घटित होने पर समापन, यानी डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसीज। देखिए स्टूडेंट 5 टाइप्स है। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समझौते द्वारा समापन, ये सभी पार्टनर एग्री हो जाए और उसको फर्म को क्या कर दे, क्लोज कर दे। डिसोल्यूशन कौन सा है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी अनिवार्य कंपल्सरी है, किसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा, समापन करना पड़ेगा। थर्ड डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इसमें कोई एक पार्टनर फर्म को नोटिस इश्यू करके क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फोर्थ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कोई भी पार्टनर कोर्ट की हेल्प लेकर के फर्म को क्लोज करा सकता है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को तहत, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसी, यानी डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसी का मतलब कोई भी एक सर्टेन कंटीजेंसी हो गई है, राइज हो गई है, उस कंटीजेंसी को देखते हुए फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट हमारे लिए ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिंपली बात है एग्रीमेंट के थ्रू सभी एग्री हैं तो हम डिसॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोई एक सिंगल पार्टनर फर्म को कर सकता है, नोटिस इश्यू करके इसको कंप्लीट कर सकता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन, कौन सा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसीज। आइए मोड ऑफ डिसोल्यूशन की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, और हमने कहा था फर्स्ट जो था वो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी सभी पार्टनर उसके लिए एग्री हो तो हम हमको डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड पॉइंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मीन ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे हम कंपल्सरी है कि इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम अनिवार्य समापन, कि फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशंस क्या क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन पार्टनर्स के जो मेंबर्स हैं वो उनकी जो संख्या है वो लेस देन 2 हो जाए। पार्टनर्स कितने हो जाए, लेस देन 2 हो जाए। मोर देन 50 हो जाए, जो मेंबर्स हैं वो कितने हो जाए पार्टनरशिप में, मोर देन 50। देखिए स्टूडेंट पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 50। 2 से कम हो जाए या 50 से अबव हो जाए, दोनों ही कंडीशन क्या है हमारे लिए इलीगल है, तो फर्म को कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस अगर बिजनेस का ऑब्जेक्ट हो जाए, इलीगल हो जाए। व्हेन या इफ ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज इलीगल, जब बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री जो है वो पार्टनरशिप में क्या बन जाए, हमारे मेंबर बन जाए। यानी इंडियन पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई हमारे एनिमी कंट्री लाइक जैसे पाकिस्तान, चाइना, यहाँ से कोई बंदा वहाँ की सिटीजनशिप है उनके पास, और वो बंदा क्या बन जाए पार्टनरशिप में, अगर पार्टनर बन जाता है तो उस केस में उस पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, इलीगल पार्टनरशिप, और इलीगल होगी तो क्या होगा, फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। When work of partnership are against public policies, अगर जो पार्टनरशिप का जो वर्क है वो पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट चले जाए, हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा जो वर्क है वो कंट्री के या हमारी पब्लिक पॉलिसीज के अगर अगेंस्ट जाता है, तो उस केस में भी इस फर्म को इलीगल बना जाएगा, और इलीगल होने के बाद फर्म को कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। जब पार्टनर्स की संख्या लेस देन 2 हो जाए, मोर देन 50 हो जाए, बिजनेस का ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो जाए, और सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री का पार्टनर जो बंदा है वो हमारी पार्टनरशिप में क्या बन जाए, मेंबर बन जाए, या फिर व्हेन वर्क ऑफ पार्टनरशिप आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी,
यानी जो हमारा वर्क है, जो पार्टनरशिप वर्क कर रही है, वो क्या हो जाए, हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो हमारी अगर किसी भी चीज़ को नुकसान का हो रहा हो, कंट्री में कोई चीज़ को नुकसान हो रहा हो, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। उसे कहेंगे हम कंपलसरी डिसोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे, हमारा थर्ड पॉइंट था हमारा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें क्या होता है, अगर पार्टनरशिप एट विल होती है स्टूडेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस में क्या होता है स्टूडेंट, अगर पार्टनरशिप एट विल होती है तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर फर्म को नोटिस इशू करके फर्म को क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यानी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का मीन, कोर्ट क्या करेगा, इन कंडीशंस में देख करके क्या करेगा, फर्म को क्लोज कर देगा। कौन कौन सी कंडीशंस है, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, इट मीन्स कोई पार्टनर है वो क्या हो जाए, माइंड से अनसाउंड यानी अस्वस्थ मस्तिष्क से हो जाए, यानी मंदबुद्धि हो जाए, पागल हो जाए, तो उस केस में कोर्ट जो है ऐसी कंडीशन को देख करके क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड, जब कोई पार्टनर है परमानेंटली डिसेबल हो जाए, परमानेंटली क्या हो जाए, अगर कोई पार्टनर डिसेबल हो जाए, परमानेंटली दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, परमानेंटली क्या हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस केस में भी कोर्ट फर्म को क्लोज कर सकता है। कंटिन्यू लॉस, लास्ट फ्यू ईयर्स से बिजनेस में लॉस हो रहा है और आने वाले फ्यू ईयर्स में भी हमें क्या होने वाला है, लॉस की उम्मीद है, यानी कुछ प्रॉफिट का कुछ हमें कुछ दिख नहीं रहा कि हमें प्रॉफिट भी होगा या नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या कर सकता है, कोर्ट फर्म को क्लोज कर सकता है। इनमें क्लोज कैसे होता है, फर्म में कोई भी एक बंदा जो पार्टनर है, किंग पार्टनर है, कोई भी एक बंदा लगता है उसको कि नहीं हमें अब नुकसान हो रहा है, लेकिन बाकी पार्टनर मानने को तैयार नहीं है, बाकी पार्टनर जिसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो उस केस में कोई भी एक पार्टनर जाएगा कोर्ट में और कोर्ट को जाकर कहेगा कैसी कंडीशन है, तो उस केस में जाकर कोर्ट उसमें क्या करता है, उस फैसले को चेक करता है और उसके बाद कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फोर्थ कंडीशन, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट बोले तो गलत आचरण, जब कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म में गलत आचरण करता है, मिसकंडक्ट मिसबिहेव करता है, कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है, गलत वर्क करता है वहाँ पे, उससे क्या हो रहा है, हमारी फर्म की क्या हो रही है, गुडविल इंपैक्ट हो रही है, तो उस केस में कोई भी पार्टनर जाकर के कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और एप्लीकेशन के बाद जो फर्म्स को डिसॉल्व, कोर्ट उसको डिसॉल्व कर सकता है। ये कंडीशन है हमारी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी इन कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। और लास्ट कंडीशन है स्टूडेंट हमारी डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसीज। आइए हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है। डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसी, कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाए, इसे कहते हैं हम डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसीज। क्लियर स्टूडेंट? अब सर्टेन कंटीजेंसीज का मतलब कोई भी घटना हो जाए, किसी भी विशेष घटना के घटित होने पर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे हम फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाए, उसमें फर्स्ट कंडीशन है डेथ ऑफ ए पार्टनर। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं हम और किसी भी एक पार्टनर क्या हो गई स्टूडेंट, डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, जब फर्म पार्टनर की डेथ हो गई है तो रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं फर्म को और चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर 2 पार्टनर एक की डेथ हो गई तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है स्टूडेंट। सेकेंड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी वर्क क्या हो जाए हमारा, कंप्लीट हो जाए। यानी जब हमने एक पार्टनरशिप की थी एक स्पेशल पर्टिकुलर वर्क के लिए, अब वो वर्क कब कंप्लीट होगा पता नहीं, लेकिन जिस दिन वर्क कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, यानी एक सर्टेन टाइम की कंप्लीशन होने के बाद पार्टनरशिप क्या होगी, ऑटोमेटिकली। देखो हमने पार्टनरशिप की थी 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 6 मंथ के लिए। जिस दिन वो 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा पार्टनरशिप का टाइम कंप्लीट हो जाएगा और हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, यदि कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर द्वारा या किसी भी पार्टनर को कोर्ट द्वारा क्या कर दिया था, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपका एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में भी क्या होगा, वो इंसिडेंस हो गया, उस केस में भी क्या होगा, फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। यानी इसे कहते हैं डिसोल्यूशन बाय सर्टेन कंटीजेंसी। ये कंटीजेंसीज के हमारे वो है, ऐसी ऐसी कंटीजेंसीज हो जाएंगी, कोई भी घटना हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा थ्योरिकल कंसेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। आगे की क्लास में हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। क्लियर स्टूडेंट। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।